नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट और स्वस्थ रहने के लिए फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का दिया मंत्र। फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न आयु वर्ग के लिए फिटनेस प्रोटोकॉल का किया शुभारंभ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार किया प्रदान। कहा, विभिन्न संस्थानों के लगभग 40 लाख युवा छात्र राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर कर रहे हैं राष्ट्रीय और समाज की सेवा। अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 289 कोविड मामले आए सामने। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में दर्ज किए गए 173 नए मामले। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर हुई 81.55%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को तंदुरुस्ती का एक नया मंत्र दिया है, जिसका नाम है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। उन्होंने लोगों से फिट और स्वस्थ रहने के लिए इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाने को आह्वान किया है। फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस एक्सपर्ट्स और लोगों को तंदुरुस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करने वाली जानी मानी हस्तियों से वार्ता की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल की भी शुरुआत की। श्री मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोनम, फुटबॉल खिलाड़ी अफसाना आशिक और अन्य जानी मानी हस्तियों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट का विजन जन आंदोलन बनकर उभरा है। मुझे खुशी है कि योग, आसन, व्यायाम, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, हेल्दी फूड हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल अब ये हमारी नेचुरल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। हमारे मंत्रालय ने एक फिटनेस प्रोटोकॉल तैयार की है और उस फिटनेस प्रोटोकॉल में 3 एज कैटेगरी बनाया है, जो 5 साल से 18 साल, 18 से 65 और 65 साल से ऊपर के लिए एक फिटनेस एप्रोप्रिएट एप्स बनाया है और किताब प्रिंट किया है, जिसको WHO ने भी बहुत ही अप्रिशिएट किए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पुरस्कार प्रदान किए। NSS पुरस्कार 42 विजेताओं को 3 विभिन्न श्रेणियों विश्वविद्यालय, NSS इकाई और उनके कार्यक्रम अधिकारियों तथा NSS स्वयंसेवकों को प्रदान किए गए। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य सेवा से शिक्षा प्रदान करना है। श्री कोविंद ने कहा है कि ये बड़े हर्ष का विषय है कि कई तकनीकी संस्थाओं, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 लाख युवा छात्र राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर राष्ट्रीय और समाज की सेवा कर रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कोविड-19 महामारी के समय NSS स्वयंसेवकों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। केंद्रीय युवा कार्यक्रम विभाग प्रत्येक वर्ष स्वयंसेवकों के समाज सेवा के अभूतपूर्व कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। केंद्रीय समाज सेवा योजना NSS की शुरुआत 1969 में हुई थी। इसका उद्देश्य समाज में स्वयंसेवकों के जरिए युवा छात्रों का व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण करना है, जो स्वयंसेवकों को 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अनेक तकनीकी संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 लाख युवा विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर
समाज और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। अब तक लगभग 4.25 करोड़ विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से अपना योगदान दे चुके। माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा है कि भारत में स्वयं सेवकों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के कार्य को जन जन तक पहुंचाया जाए। उनका यह भी मानना है कि हमारे युवा स्वयं सेवकों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये युवा अपनी प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धि और तकनीकी कुशलता के बल पर हर प्रकार के आपदा से निपटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम बन सके। भारत विश्व के अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 289 कोविड मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना रोगियों की कुल संख्या 8,133 हो गई है। इसमें से सक्रिय मामलों की संख्या 2,216 है। राजधानी ईटानगर क्षेत्र में सर्वाधिक 173 रोगी मिले हैं, जिनमें से बंदरदेवा चेक गेट से 37, फ्लू क्लिनिक ट्रिम्स से 36, पेड क्वारंटीन सेंटर से 28, राज्य सचिवालय से 28, आर.के. मिशन अस्पताल से 16, हिमा अस्पताल से 13, कोविड टेस्टिंग सेंटर जू एरिया से 9 और राज्य क्वारंटीन सुविधा केंद्र लेकी से 6 मामले हैं। वहीं राज्य के चांगलांग जिले से 17, ईस्ट सियांग जिले से 13, पापुमपारे और पाके केसांग जिले से 9, नामसाई, लोहित और वेस्ट सियांग जिले से 8, अपर सुबनसिरी जिले से 7, अंजाव, अपर सियांग और वेस्ट कामेंग जिले से 6, लोअर दिबांग वैली जिले से 5, लोअर सियांग और क्रा दादी जिले से 2, तिरप और ईस्ट कामेंग जिले से 1 नए मामले दर्ज किए हैं। पिछले 24 घंटों में 125 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 5,903 हो गई है और अब तक कुल 14 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 81.55% हो गई है। पिछले 24 घंटों में इस संक्रमण से 87,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 86,508 लोगों के में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या 57 लाख से अधिक हो गई है, जिसमें से 9,66,000 सक्रिय मामले हैं। इस समय देश में कोविड से मृत्यु की दर 1.59% है। देश में पिछले 24 घंटों में 1,129 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 91,149 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोविड-19 महामारी के अधिक प्रकोप वाले 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य आपदा कार्रवाई निधि SDRF के अंतर्गत राज्यों की देने वाली धनराशि बढ़ा दी गई है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही बल देना चाहिए, जिससे कोरोना का प्रसार रोकने में मदद मिलेगी और बाकी जनजीवन और गतिविधियां भी सामान्य तौर पर चलेगी। कई राज्यों ने इस बारे में आग्रह किया था। अब यह तय किया गया है कि SDRF के इस्तेमाल की लिमिट को 35% से बढ़ा करके 50% कर दिया जाए। इस फैसले से राज्यों को कोरोना से मुकाबले के लिए और ज्यादा राशि उपलब्ध हो सकेगी। संक्रमण के विरुद्ध लड़ाई के साथ साथ अब आर्थिक मोर्चे पर भी हमें पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। कोरोना संक्रमित केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कल दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। सुरेश अंगड़ी लगातार 4 बार बेलगावी लोकसभा से सांसद थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री सुरेश अंगड़ी के निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि वो असाधारण कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। श्री मोदी ने कहा है कि वे एक समर्पित सांसद और प्रभावशाली मंत्री थे, जिनकी सभी सराहना करते थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मंत्रिमंडल ने स्वर्गीय अंगड़ी की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर कहा है कि उनके निधन से राष्ट्र में प्रसिद्ध नेता, शिक्षाविद, विशिष्ट सांसद और सक्षम प्रशासक खो दिया है। मंत्रिमंडल ने सरकार और पूरे राष्ट्र की तरफ से उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
परंपरागत उद्योगों को फिर से बल देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना स्फूर्ति के तहत नामसाई जिले में नाबार्ड और नामसाई के ऑर्गेनिक स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चरल लिमिटेड की ओर से एक मल्टी प्रोडक्ट क्लस्टर की आधारशिला रखी गई। नामसाई के जिला उपायुक्त RK शर्मा ने नाबार्ड सहित अन्य तकनीकी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के उपस्थिति में इस प्रोसेसिंग यूनिट की आधारशिला रखी, जिसमें एलोवेरा और मशरूम जैसे जुड़े उत्पाद कार्य किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के छोटे मझोले और सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय MSME की ओर से चलाई जा रही स्फूर्ति योजना के तहत स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन देते हुए उन्हें एक मार्केटिंग आधारित गुणवत्तापूर्ण अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। समारोह को संबोधित करते हुए नामसाई के जिला उपायुक्त RK शर्मा ने स्थानीय कंपनियों के प्रयासों की प्रशंसा की और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि स्फूर्ति योजना की मदद से स्थानीय युवक अपने खेतों में नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कृषि गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करेंगे। समारोह को नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक कमल राय सहित अन्य संस्थाओं के अधिकारियों ने भी संबोधित किया। राज्य में प्राकृतिक संपदा के साथ साथ विभिन्न प्रकार के दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन लगातार शिकार के कारण बहुत से दुर्लभ प्रजाति के इन जीवों की संख्या खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है, जिसके कारण कई जगहों पर वन संपदा और वन्य जीवों के लिए सरकारी संस्थाओं के अलावा अन्य दूसरे लोग भी इसके संरक्षण पर बल देने लगे हैं। हाल ही में ईस्ट सियांग जिले के एक गांव बूढ़ा ने प्राकृतिक संपदा और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए स्थानीय वन अधिकारी के समक्ष अपनी परंपरागत पुरानी बंदूक सौंप दी और वायदा किया है कि वे अब इन जीव जंतुओं के शिकार नहीं करेंगे और दूसरों को ऐसा करने से रोकेंगे, ताकि हमारा पारिस्थितिक संतुलन बना रहे, साथ ही दुर्लभ जीव जंतुओं की आबादी भी कायम रहे। पासीघाट के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ताशी मीजे ने गांव बूढ़ा गुम्बो तायंग के प्रयास की प्रशंसा करते हुए उम्मीद जाहिर की कि और भी बहुत से लोग भविष्य में ऐसा ही करेंगे। जानवर को नहीं मारना है, ये लोग हम लोग का दुश्मन नहीं है, ये लोग हम लोग का इंसान को बचाने के लिए ये लोग है, तो इंसान समझना है। तो इसको देखते हुए और आगे और भी आ रहा है आदमी लोग सरेंडर करने के लिए, तो ऐसे करते करते हमारा कम्युनिटी कंजर्वेशन में लग जाएगा और हमारा पर्यावरण बचाएगा। जितना पर्यावरण इम्बेलेंस होगा इतना हमारा इसमें भी खेती, धान खेती हो, जो भी खेती हो, इसमें फर्क पड़ेगा। si abukim bongam melo kanyamo kabu petang simon siliam nam si kai mai emla nango kra lumpa apu mula mangoten melo apu de kong ok sapa awaru ma gamau ke depan pe ning ke dia kong apu bomna ke dia apu bomna malik ke dia sender kai pe emla nango kra lumpa hingo lengkan ikan apa ngomagalik dupuna। केंद्र सरकार ने कहा है कि PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक ऋण के लिए 15 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इन आवेदनों में से 5.5 लाख से अधिक ऋण मंजूर किए गए हैं। करीब 2 लाख आवेदकों को ऋण वितरित कर दिए गए हैं। मंत्रालय कोविड-19 लॉकडाउन के बाद कारोबार फिर से शुरू करने के लिए 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को गिरवी रखे बिना ऋण उपलब्ध कराने के लिए PM स्वनिधि योजना लागू कर रहा है। ऋण मंजूर करने के प्रक्रिया में तेजी लाने और ऋण प्रक्रिया आसान बनाने के लिए आवेदकों को सीधे बैंक शाखाओं में भेजने का फैसला किया गया है। ये आवेदन वेंडर की पसंद या उसके खाते संबंधी बैंक शाखा में भेजे जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में PM स्वनिधि योजना के नोडल अधिकारी जॉनसन लेगो ने राज्य में इस योजना के अमल के बारे में जानकारी दी। ये हैं उसमें 5210 स्ट्रीट वेंडर्स को हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें से 540 हमारा ईटानगर के हैं और हम लॉकडाउन के दौरान भी ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने वेंडर्स लोगों को संपर्क किया है और आज तक हमको टोटल 460 हुआ है ईटानगर का, जैसे कि 186 नंबर्स ऑफ लोन हैज बीन प्लेस इन द मार्केट, उसमें से 87 बैंक ने पिकअप कर लिए हैं और 189 सेंक्शन किए हैं, टोटल 462। एंटायर अरुणाचल का डाटा ये है, मार्केट में 254 है, उसमें से 139 बैंक ने पिकअप किए हैं
और सैंक्शन कर दिए हैं 291 और टोटल 683 है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।